अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे इतने मज़ेदार से वेदर को। आजकल कराची का मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ है और अल्लाह मियाँ ने सर्दियों में अपनी रहमत बरसाई हुई है चारों तरफ। इतनी अच्छा मौसम है और बहुत ही प्यारा। काफ़ी दिनों से पेशन गोई थी कि बारिश होगी, लेकिन जो है ना वो हुई 27 दिसंबर को जाके स्टार्ट हुई है और अब ये कब तक चलेगी ये नहीं पता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई हमारे इन लॉज में चल रही थी शादी और घर बुरी तरह से हुआ था इग्नोर। तो आज मैंने की घर की डीप क्लीनिंग, तो सोचा चलें वीडियो भी बनाते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ गपशप भी लगाते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए। 3 इवेंट थे और बहुत बिज़ी हुए थे हम लोग, तकरीबन पूरी फैमिली हमारी। और माशाल्लाह हमारा ख़ानदान यानी हमारे ससुराल इतना बड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और बहुत मोहब्बत है, बहुत इत्तेफाक है सब में, सब कज़न्स में, सब बहन भाइयों में। और अल्लाह में ये मोहब्बत इत्तेफाक हमेशा कायम रखे। हम लोगों ने लिटरली बहुत इन्जॉय किया, बहुत बिज़ी हुए थे। एक के बाद एक इवेंट थे और ये आप लोग को पता है कि शादियों का सीज़न होता है ना, ये दिसंबर का एंड ख़ास तौर पर क्योंकि वेकेशंस हुई हुई होती हैं और लोगों को बस यही होता है कि इसी मौसम में शादी रखनी चाहिए ताकि ठंडा ठंडा मौसम है मज़ेदार सा। तो बस हम लोग आते थे और शादी का अगला इवेंट आ जाता था, तो बस चीज़ें इधर उधर सब चीज़ें, बच्चों के घर में आपको पता है 70 चीज़ें निकालनी होती हैं और फिर डालनी होती हैं। और बस ये था कि मैंने सोचा कि एंड में जब बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी ना तब करूंगी इसकी डीप क्लीनिंग। अब देखें कपड़े वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए और मैंने सोचा आप लोगों के साथ गपशप भी लगा ली जाए। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। थैंक यू फॉर माय एप्रिसिएशन। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों की ख़ास तौर पे उन लोगों का जो मुझसे मिलते हैं और जो मुझे कहते हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे ख़ानदान वाले हैं, जो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट नहीं दे सकते और वो बोलते हैं, इतना प्यार करते हैं कि तुम अच्छा काम कर रही हो, तो उसी से बहुत इनकरेजमेंट हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। यहाँ बस बच्चे सो रहे थे ना, तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने सोचा कि बस आज घर को क्लीन किया जाए। काफ़ी दिनों से कपड़े वगैरह सब चीज़ें आप देखेंगे इधर उधर सब फैलावा हुआ था घर में और घर बिल्कुल इग्नोर हो रहा था। जस्ट सफाई थोड़ी बहुत होती थी, देन डीप क्लीनिंग हो ही नहीं रही थी। और आप लोग सुनाएं आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है। ज़्यादातर फैमिलीज़ में मेरे ख़्याल में ना शादियों का सीज़न ऑन है और पहले शॉपिंग और अब शादियां और छुट्टियों में मज़े ही मज़े बच्चों के। और हम भी रिलैक्स होते हैं कि भाई अगले दिन जो है ना कहीं जाना वाना नहीं पड़ता, सुकून से बच्चों को भी सुलाओ और ख़ुद भी आराम से सोकर उठो। यहाँ मेरे छोटे के बैग था, उसकी बुक्स ले जाती हूँ कि ताकि वो तंग ना करे। वो आपको पता है छोटों के साथ तो जो है ना बड़ी मुश्किलात रहती हैं कि उनके साथ उनकी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अगर कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा हो या हिल रहा ज़्यादा हो तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में समझ लें मैं वीडियो काम करती जा रही थी। एक हाथ से वीडियो बनाई थी और एक हाथ से काम करती जा रही थी, तो प्लीज़ इग्नोर इट। अच्छा, मैं बात कर रही थी ना आज अपनी फैमिली की बॉन्डिंग का, मतलब मेरे इन लॉज़ में इतनी मोहब्बत है माशाल्लाह 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 से। अल्लाह मियाँ नज़र बस से बचाए। ननियाल ददियाल में जो है ना बहुत इत्तेफाक है, बहुत मोहब्बत है। असल में ख़ानदानों में शादियाँ हुई हैं ना, यानी मेरे सास ससुर कज़न्स आपस में लगते हैं तकरीबन, तो उनमें शादियाँ हुई हैं, तो उसकी वजह से जो है ना एक बहुत अच्छा हम लोगों के अंदर बॉन्ड है और बहुत एक है माशाल्लाह से। मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ कि अगर हमें कोई भी परेशानी होती है, यकीन जाने इनके किसी भी भाई को बोला जाए ना कि यार हमारे साथ ये मसला है, सब पूरा ख़ानदान माशाल्लाह खड़ा हो जाता है। अगर आप मेरे उसमें लेने जब मतलब हमारा भी ख़ानदान है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा एक वो नहीं है, इतना इत्तेफाक भी नहीं है। हो सकता होता है जैसे इवेंट्स में मिल गए दैट्स इट। लेकिन मुझे आज भी याद है जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ ना, तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई हूँ तो मैंने देखा कि पूरा ख़ानदान, मेरे हस्बैंड के सारी खालाएँ, मामू, चचा, पुप्पियाँ, सब, पुप्पी तो खैर एक ही हैं, उनके कज़न्स वगैरह सब रात को 1:30-2 बजे मेरा बेटा पैदा हुआ था और हमारे घर का समझ लें वो पहला ही बच्चा था।
क्योंकि मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, तो सारा ख़ानदान जो है ना वो जमा था। तो मैं जब निकली हूँ ऑपरेशन थिएटर से तो मैं हैरान रह गई कि माशाल्लाह इतने लोग, क्योंकि अंदर भी बात हो रही थी कि इनका तो भाई पूरा ख़ानदान आया हुआ है। तो इतनी खुशी हुई देख कर के माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह मियाँ ये मोहब्बत, इत्तेफाक, ये इत्तेहाद हर ख़ानदान में रखे परवरदिगार। देखें ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत ही मुख्तसर है, और अब तो बहुत ही मुख्तसर है आफ्टर ये कोविड। ज़िंदगी का किसी के भी नहीं पता कि कौन कितना जिएगा कौन नहीं, लेकिन जितना भी वक्त हमारा है ना, अगर हम खुश इसलूबी से खुश होके ज़िंदगी को एंजॉय करके गुजारें, ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत हो सकती है। असल में ये जो शादी थी ना वो मेरे हस्बैंड के मामूज़ाद भाई की थी, और मुल्तान में भी एक मामू रहते हैं, उनकी भी फैमिली आई हुई थी यहाँ पर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग रही, और सभी से हम लोगों का, जबकि हम लोग तो बिल्कुल गैर हैं, ज़्यादातर हम लोग ख़ानदान की जितनी भी बहुएँ हैं तकरीबन गैर हैं, 2-3 ऐसी होंगी जो ख़ानदान की हैं, लेकिन हम सब इतना इंजॉय करते हैं हर एक इवेंट्स को, खूब सेल्फ़ीज़ और ख़ूब तस्वीरें। तो बहुत बहुत मज़ा आता है, बहुत कहते हैं ना कि खुश हो जाता है। आपको मेरे अल्फाजों से और मेरे अंदाज से भी पता चल रहा होगा। और ये देखेंगे कपड़े आते रहे और पाइल अप होते रहे, और अब ये देखें इनको समेटने का टाइम है। और ये मैं अपने बच्चों के कमरे में थी अभी, कि इनका कमरा सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ होता है, क्योंकि यही बच्चों का रूम है और इधर ही सब कपड़े मैं एक साथ ही जमा करती हूँ, फिर यहीं से इनको सॉर्ट करती हूँ सब जगह पर। तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको एंजॉय करके गुजारना चाहिए। असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पर्सनल होती हैं, और यूट्यूब पे मैं कभी भी बहुत पर्सनल चीज़ों को कभी भी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी, ना मेरी फैमिली और ना मेरे जितने भी ख़ानदान वाले हैं वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। तो मैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी जिसकी वजह से मैं किसी की दिल आज़ारी का वो बनूँ। इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो अपनी ख़ानदान की या अपनी पर्सनल वीडियो, जो हम लोगों ने पर्सनल वीडियोज़ स्नैप्स बनाई हैं, वो कभी भी मैं इस पर शेयर नहीं करूँगी। तो बस मैं आप लोग को जो बता रही हूँ आप लोग वो सुनिए और एंजॉय कीजिए। और बस आज इसी चिट चैट का मौका था, दिल था कि आप लोगों के साथ खूब सारा चिट चैट किया जाए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारे ख़ानदान में शादी आई थी, और साल में एक बार एक शादी, या अब तो माशाल्लाह जो मामूज़ाद भाई या खालाजाद भाई उनकी शादियां, बच्चे उनकी शादियों का है, और उन्हीं की शादी समझ लें माशाल्लाह से, कभी किसी खाला के बेटे की, कभी किसी मामू के, या कभी किसी फुप्पी के बेटे की, या इस तरह बस शादियां चल रही हैं, और बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ हो गई थी सुबह मेरे दोनों छोटों की, और मैंने उठाई थी झाड़ू झाड़ू आपको पता है मोस्ट हमारा वेपन होता है, कि सबसे पहले किचन को क्लीन करके ना मैंने झाड़ू उठाई और मैं लगाने लगी थी झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ सुथरा घर करके। फिर मैं फ्री हो गई थी, खाने का था, फिर खाना वाना बनाया दोपहर का, और बस हस्बैंड को भेज दिया था मैंने सुबह ही, और बच्चों को तो उठना नहीं था सुबह जल्दी, और बच्चे सो रहे थे, तो मैंने भी सारे काम देर से ही शुरू किए। बस यहाँ मैं अपने छोटे को बोल रही थी, मुन्ने आप लोग ना ये शूज़ वगैरह, अपनी सैंडल्स वगैरह इसको सॉर्ट करो, आप इसको अपने कबर्ड में रखो, और देन जो है ना मैं फिर सफाई शुरू करती हूँ। तो ये मेरा बहुत अच्छे हेल्पर हैं, ये मेरी जानू, मेरे बच्चे बहुत मेरी हेल्प करते हैं। और इसने जल्दी शूज़ जो हैं, जितने भी शादी के शूज़ वगैरह थे वो सब कबर्ड में लगाए, और जो रेगुलर शूज़ थे, स्लीपर्स थी, उनको उसने सीढ़ियों पे रख दिया, वहीं से हम लोग लेते हैं और पहनते हैं। बस यही होता है जब शादियां चल रही होती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मैस हो जाता है। हर चीज़ बस निकालो पहनो और रख दो, निकालो पहनो और रख दो, क्योंकि शादी से आने के बाद जो है ना इंसान इतना टायर्ड हुआ होता है कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता कि कुछ भी करे। तो मैंने भी क्या किया कि मैंने बोला पहले शादियाँ आराम से गुजर जाए, सुकून से एक तरफ हो जाऊँ, फिर करूँगी सब चीज़ों की क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग। ये बस अब ये शाम का वक्त था, तो मैं आ गई थी किचन में, और मुझे यहाँ पे बनाना था अपने छोटू के लिए कस्टर्ड, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसको कस्टर्ड खिलाऊं। तो उसने खाया शौक़ से, बहुत मज़े के। कभी कभी मैं देखें डिफरेंट चीज़ें बना लेती हूँ, कभी जो है ना कस्टर्ड बना लेती हूँ, और कभी सूजी बना लेती हूँ, कभी साबूदाना। तो उसके डिफरेंट खाने मैं एक्चुअली वो खाता तो वो हमारे साथ ही है, लेकिन यह कि अलग से भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसे कुछ ना कुछ दूँ।
बस यहाँ मैंने क्या किया था कि चूल्हा रखा था बंद, और दूध हाफ़ kg होगा इसमें मिल्क, और मैंने पाउडर लिया था 10 रुपये वाला, समझ लें कस्टर्ड पाउडर, और उसको डिज़ोल्व कर लिया था विदाउट यानी कि पानी वानी में नहीं डिज़ोल्व किया, डायरेक्ट मैंने दूध में ही डिज़ोल्व कर लिया था। लेकिन दूध जो था ना वो ठंडा था। गरम दूध में डालेंगे तो क्या होगा कि हमारा कस्टर्ड जो है ना वो लम्पी हो जाएगा। और बस उसी में चीनी ऐड कर दी थी, और बस मैंने ऑन कर दिया था स्टोव, और इसको इतना देर पकाया कि ये खूब अच्छा सा गाढ़ा सा हो गया, और दैट्स इट, बन के रेडी हो गया था मेरा मज़ेदार सा कस्टर्ड मेरे बेटे के लिए। बस इसी नोट पे कि देखें ज़िंदगी बहुत कम है और खुशियाँ भी बहुत कम हैं। खुशियाँ को जितना हो सके ना अच्छे से सेलिब्रेट करें, खुश रहें। आजकल वो दौर तो है नहीं कि भाई हम उसकी बात को बुरा मान जाएं, वो हमारी बात को बुरा मान जाए, क्योंकि ज़िंदगी का किसी को भी नहीं पता। तो क्या ही अच्छा है कि हम एक दूसरे को इग्नोर करके, चीज़ों को फॉरगेट करके आगे बढ़ जाएं और खुश रहें। जहाँ हमारी जगह है तो बहुत अच्छा है, और जहाँ नहीं है तो वहाँ हम खामोशी से निकल जाएं। यही ज़िंदगी का अब मोटिव होना चाहिए, क्योंकि अब आफ्टर कोविड ज़िंदगी इतनी प्रोलॉन्ग नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ते रहें, झगड़ते रहें और एक दूसरे की बातों को दिल पे लेके बैठे रहें। माफ़ करें, और अल्लाह आप भी दूसरों से उम्मीद रखें कि दूसरे भी आपको माफ़ करेंगे, और सबको माफ़ करके आगे बढ़ जाएं। ये देखें, ये बस मैं इसको पकाती जा रही हूँ, और यहाँ पर ये जो है ना मज़ेदार सा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। बस आप लोग जो है ना, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, और मिलते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और अपना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैमिलीज़ में। और मुझे आप लोगों की सजेशन चाहिए कि मैं और कैसी वीडियोस बनाती रहूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।